यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 जीके जीएस। प्यारे दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 18 फरवरी को जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसका जीएस पोर्शन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हम लोग जो ना डिटेल्स में करने वाले हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। प्यारे दोस्तों, मैं हूं विशाल और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उन पेपर का हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और सभी शिफ्टों के जो है ना, जैसे पेपर है यूपी पुलिस कांस्टेबल का तो 4 पोर्शन में डिवाइड होता है। उसका जीएस पोर्शन से तो हम लोग कर क्या रहे हैं, सभी पोर्शन को मतलब सभी क्वेश्चन को पोर्शन वाइज डिवाइड कर रहे हैं। रीजनिंग के या मैथ्स के या हिंदी के या जीएस के जो क्वेश्चन जैसे पूछे गए, ताकि जिन टॉपिक्स में जिनको प्रॉब्लम्स हो वही टॉपिक्स वो देख ले, पूरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को। और इनका एडवांटेज क्या है कि इन क्वेश्चनों को क्यों हम देखें, क्या ज़रूरत है हमको देखने। तो यहाँ से हमको पता चल जाता है कि आखिर एग्जामिनर के दृष्टिकोण में कौन से टॉपिक्स होते हैं, जिससे कि हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि शायद इन टॉपिक्स से आने वाले एग्जाम्स में या री एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे जाए। तो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमने आ गया हमारे और पढ़ेंगे इसको और इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हालांकि आपने जो है ना अगर इस प्रश्न पत्र को पहले देख लिया है तो आंसर देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारतीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, ना तो 25 नवंबर को, ना ही 31 दिसंबर को, ना ही 16 अगस्त को। याद रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है। तो सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन कंफ्यूजन करता है, तो ये नहीं पाया जाता। ऑक्जेलिक अम्ल भी नहीं पाया जाता। आगे, मामूली चीज़ों का देवता यानी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक हैं अरुंधति रॉय। तो यही हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी नहीं, सलमान रश्दी नहीं, ना ही अमीश त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 का क्लॉज 1 के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति या फिर बोले सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति कहा जाता है। ना ही लोकसभा का अध्यक्ष, ना ही राष्ट्रपति, ना ही प्रधानमंत्री होंगे। तो इसका विकल्प जो है ये बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो वायरोलॉजी। तो विषाणु विज्ञान को कहते हैं वायरोलॉजी और ये स्थित है पुणे में। नई दिल्ली में नहीं स्थित है, बेंगलुरु में नहीं स्थित है, ना ही मैसूर में स्थित है। तो आपको आपका करेक्ट आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर दिया गया बाल कल्याण। तो बाल कल्याण के लिए 114 नहीं जी है, 1910 ये भी नहीं, 194 नहीं, 1098 और 1090 था। तो यहाँ पर बालक और बालिकाओं के लिए कितना था, यानी बाल के लिए तो 1098 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हम्पी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है। तो हम्पी कहाँ का हो जाएगा, कर्नाटक का या उड़ीसा का या गुजरात का या फिर महाराष्ट्र का। तो हम्पी हो जाता है लोक नृत्य कर्नाटक का प्रसिद्ध है। तो हम्पी कर्नाटक, महाराष्ट्र का नहीं, उड़ीसा का नहीं, गुजरात का नहीं। आगे, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनिमय के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित की जाती है। तो जानकारी अगर कोई भी प्रसारित की जाती है तो भारत सरकार के किस विभाग द्वारा प्रसारित की जाती है।
योजना मंत्रालय, नहीं जी। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, ये भी नहीं। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत जो भी सरकार की नीतियां होती हैं, योजनाएं होते हैं, उनका प्रसारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मथुरा के पास स्थित या फिर मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित पाई गई हैं या की गई? तो क्वेश्चन नंबर है 44, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? मौर्य या फिर कुषाण या फिर गुप्त या फिर चोल। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण, ना ही मौर्य और ना ही गुप्त और ना ही चोल शासक। तो कुषाण शासक ने इनका प्रतिस्थापित की गई थी। आगे, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? बंगाल विभाजन 1905 किसने किया था? कर्जन के समय हुआ था। किसके समय? कर्जन के समय। तो ये भी नहीं होगा, एरविन भी नहीं होगा, हेस्टिंग्स नहीं भी होगा और रीडिंग भी नहीं होगा। ये सब रॉन्ग हो जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? तो जो सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश में, उनको कहते हैं डीजीपी, पुलिस महानिदेशक। डीजीपी पुलिस महानिदेशक। उप पुलिस उपनिरीक्षक यानी एसआई जो होते हैं, ये भी नहीं, ना ये भी, ना ये भी, तो हो जाएगी डीजीपी। आगे, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, इनमें शामिल है। सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, इसमें से कौन सा हो जाएगा? उसे कहते हैं राजस्व बजट। राजस्व बजट पूंजीगत बजट के अंतर्गत नहीं, या आउटक्रोस्ट बजट के अंतर्गत नहीं, या कर बजट के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्या बताएगा कि वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? वर्ष 2011 में जो जनगणना का कार्य था वो कितने चरणों में किया गया था? 2, 3, 4। तो किया गया था 2 चरणों में। तो हाँ, सही हो जाएगा। 2011 में जनगणना का कार्य 2 चरणों में किया गया था। नेक्स्ट, मोगाओं गुफाएं, जिन्हें हजारों बौद्ध की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? देखो, भारत में तो बौद्ध हैं, लेकिन जो है ना, चीन में बहुत ज़्यादा बौद्धों की संख्या पाई जाती है। और यानी यह कहे हम लोग कि बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है ना, चीन में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जो मोगाओं गुफाएं हैं ना, वो कहाँ स्थित हैं? वो चीन में ही स्थित हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। थाईलैंड नहीं, भारत नहीं और ना ही नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्यावसायिक उद्योग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किसके नाम से जाना जाता है? विटीकल्चर, पिसीकल्चर, सेरीकल्चर। विटीकल्चर तो होता है अंगूर की खेती के लिए, और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? हार्टिकल्चर होता है खेती के लिए। हार्टिकल्चर हो जाता है खेती के लिए। तो ना ही सेरीकल्चर, ना ही पिसीकल्चर, ना ही विटीकल्चर। और ये विटीकल्चर या हो, हार्टिकल्चर हो, या सेरीकल्चर या पिसीकल्चर, इनसे संबंधित लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछा गया है। तो जितने भी हुए यहाँ पर कल्चर वाले होते हैं, उन सभी को अच्छे से देख लेंगे एक बार। निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब की रानी के नाम से जाना जाता है? सबको पता है कि कोच्चि को अरब की रानी के नाम से जाना जाता है, ना तो मुर्मागांव को, ना ही मुंबई, ना ही कोलकाता को। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अब देख लो पहले, इतना सरल सा क्वेश्चंस कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो लगभग अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो इतना तो पता होना चाहिए। सरल क्वेश्चंस, सबसे पहले लखीमपुर खीरी। तो 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नाम बदलकर कर दिया गया था, और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का नाम बदलकर क्या रखा गया था? मानवतावादी तो था नहीं,
तो क्या था, मानवाधिकार या फिर मानवाधिकार परिषद या फिर मानवतावादी आयोग। तो क्या किया गया था मानवता तो था नहीं, क्या था, मानवाधिकार। यहाँ पर भी मानवता है, यहाँ पर भी, ये तो मानवताधिकार, यह भी मानव, लेकिन मानवाधिकार आयोग नहीं, मानवाधिकार परिषद था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर किया जाता है। अब कुंभ मेला देखो, पहले कुंभ मेला लगता है गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के तट पर। कुंभ मेला कहाँ लगता है, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियाँ। अगर हम लोग ऋग्वेद में बात करें तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है, सरस्वती नदी को माना जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ना ही ए वाला, ना ही सी वाला और ना ही डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएफसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा या फिर उद्योग। तो ये जो है ना उद्योग से संबंधित है, तो ये उद्योग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन हो जाते हैं रॉन्ग। नेक्स्ट, हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते ETCA की बातचीत फिर से शुरू की है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, तो म्यांमार, चीन, मालदीव, श्रीलंका। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चंस, यहाँ पर दिया गया NIA का पूर्ण रूप क्या है। NIA का फुल फॉर्म बताना है। तो नवल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या नेशनल इंक्यूबेशन एजेंसी या न्यू इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो कौन हो जाएगा NIA का फुल फॉर्म। तो जो NIA का फुल फॉर्म है वो है नोवेल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ए वाला हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शंस, बाकी ऑप्शंस हो जाते हैं रॉन्ग। नेक्स्ट, इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन, जैसा हम लोगों को पता है, जैसे इजराइल हमास का युद्ध हुआ था या फिर यूक्रेन रूस का हुआ था। तो वहाँ पर फंसे नागरिकों को बचाने के लिए भारत द्वारा भिन्न जो है ना मिशन चालू किए गए। तो वहाँ पर पूछा गया था कि इजराइल और हमास से संबंधित, तो कौन सा था इजराइल से और हमास से संबंधित मिशन था, वो था ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय के द्वारा इजराइल से जो है ना भारतीयों को वापस लाया गया था, वहाँ से फंसे थे जो व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम, यानी अयोध्या के हवाई अड्डे का नाम बताना है। तो क्या नाम था रखा गया, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाल ही में प्रधानमंत्री ने डैश लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कन्वेंशन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया है, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। तो ये कहाँ की योजना है, लक्षद्वीप को जोड़ेगी कहाँ से, कोची से, गोवा से या त्रिशूर से या तिरुवनंतपुरम से। तो क्वेश्चन नंबर है 60 और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि। तो कोच्चि और लक्षद्वीप को जो है ना जो इंटरनेट की धीमी गति उसको चुनौती देने के लिए, फास्ट करने के लिए। आगे, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय,
प्रथम, द्वितीय या फिर चतुर्थ या फिर पंचम। तो जो स्थान हासिल किया उत्तर प्रदेश ने वो स्थान हासिल किया द्वितीय। ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चंस, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? 24 घंटे, 48 घंटे या फिर 2 घंटे या फिर 7 दिन। तो इसकी समय सीमा है, सबसे पहली बात क्राइम से संबंधित तो 24 घंटे ही होगी। ये भी नहीं, ये भी नहीं। आगे, केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो जीएसटी को कब लागू किया था? 2017 से। और मॉडल कहाँ का था? फ्रांस का। सबसे पहले जीएसटी फ्रांस। ये भी नहीं, ये भी नहीं। नेक्स्ट, ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ करती है? क्वेश्चन नंबर है 64। जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा रूस। ब्राजील नहीं, भारत नहीं और ईरान नहीं। नेक्स्ट, वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो 2016 के समय थे उर्जित आर पटेल। और ये कौन से थे? 24 नंबर के। वर्तमान में शक्तिकांत दास। ये कितने नंबर के? 25वें नंबर के। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो भारतीय बालिका दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 13 जुलाई, 24 जनवरी या 14 सितंबर को? कब मनाया जाता है भाई बताइए? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस। आगे, हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक हैं। मधुशाला के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी या हरिवंश राय बच्चन? तो हैं मधुशाला, मधुबाला, रस कलश। ये किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन साहब की जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मोहम्मद शमी का नाम कौन बोल सकता है? जो वर्ल्ड कप में जो जादू छाया था मोहम्मद शमी का। तो अर्जुन अवार्ड 2023 किससे मिला है? तो मोहम्मद शमी को मिला है। विराट कोहली को नहीं, जसप्रीत बुमराह को नहीं और ना ही रोहित शर्मा को। आगे, ज्ञात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? ज्ञात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो ज्ञात किसकी है? म्यांमार की क्या है? तुर्की की। तो म्यांमार की जो मुद्रा है वो क्या है? ज्ञात। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? तो जो स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी द्वारा, यह वाराणसी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? तो जब भी कभी सैन्य पुरस्कार की बात आएगी तो उस वहाँ पर नाम आ जाता है सबसे पहले कौन से चक्र का? परम वीर चक्र। और जब भी कभी जो है ना शांति के लिए सर्वोच्च पुरस्कार की बात आए तो आ जाता है अशोक चक्र। वीर चक्र और महावीर चक्र ये परमवीर चक्र के बाद में आते हैं। इनका नंबर 72। मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या गृह मंत्रालय? तो ये विदेश मंत्रालय की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम था? चंद्रयान 3 को भारत ने देखा 2023 में। तो उसका जो रोवर था उसके रोवर का क्या नाम? तो रोवर का जो नाम था क्या नाम था भाई बता दीजिए। तो रोवर का नाम था प्रज्ञान या विक्रम। तो लैंडर था विक्रम और रोवर था प्रज्ञान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा ऑप्शंस। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कर लिया है जो जितने भी प्रश्न पूछे गए थे 18 की सेकेंड शिफ्ट में, तो उन सभी क्वेश्चनों को कर लिया है। एक बार फिर से बता देते हैं कि आपको पीडीएफ कहाँ पर मिले। प्यारे दोस्त, ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल और यहाँ पर जो है ना आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फीलिंग्स टू सिंडिला। इसका लिंक आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर सीधा आप टेलीग्राम पर फीलिंग्स टू सिंडिला सर्च कर सकते हैं। और
अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर हर क्लास की आपको PDF मिल जाती। और जुड़े रहिए अपने साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।